शुरू करें? अभी तो हेलो नो सर आएगा तो बोलना, चुपचाप बैठेगा, ठीक है? हाँ, देखो कल हम आपको समझाए थे द्विघाती सूत्र, इसका फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था। थोड़ा और इसके बारे में जानना है, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला था कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। एक्स का गुणांक क्या है? बी है। और जो अकेला होगा उसको हम अचर पद बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपको डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब क्या होता है? इसको आप विवेचक बोल लीजिए, या इसका दूसरा नाम क्या है? विविक्तिकर। क्या है? विवेचक या विविक्तिकर। और इसको कैसे निकाला जाता है? डी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही आपका क्या है? फॉर्मूला है डी निकालने का। ऑब्जेक्टिव में जो है ना, आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण दे देगा, अब बोलेगा इसका विवेचक क्या होगा। तो इसमें 3 गो कंडीशन होता है। पहला, अगर डी 0 से बड़ा हो जाए। दूसरा, या डी 0 के बराबर हो जाए। तीसरा, या डी जो है 0 से छोटा हो जाए। तो डी जो है 0 से बड़ा होगा तो इस समय क्या आएगा? वैल्यू धनात्मक आएगा ना। 0 से बड़ा, अगर डी का मान 0 से बड़ा यानी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और डी बराबर 0, और यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, उस समय जब d 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। यहाँ पे मूल क्या होगा? अगर 0 आ रहा है तो मूल बराबर आएगा, यानी, और मूल वास्तविक और असमान होगा। असमान का मतलब क्या है? x का जो वैल्यू आएगा ना, वो दोनों अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ? असमान। और d बराबर जब 0 आ जाए तो मूल दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों x का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है? अच्छा, d अगर ऋणात्मक है तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। कल ही बोला था कि ये वाला जो वैल्यू है भाई साहब, ये रूट अंडर में आया था। रूट अंडर भी अगर यही निगेटिव हो जाए तो वो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे क्या? रूट के अंदर में अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको क्या बोलिएगा? कि आपके सिलेबस में आयोटा तो है नहीं, आयोटा तो है 11th के सिलेबस में। तो आपके सिलेबस के हिसाब से डायरेक्ट अगर क्या बोलते हैं, निगेटिव आ रहा है, तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख दीजिएगा इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन जब आप फर्दर आगे क्लास में जाओगे ना, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका आपके पास है, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी जो है आप 10th क्लास में है, तो अभी उसको सॉल्व करने का आपके पास कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है? सिर्फ वहां पे लास्ट में इतना लिख देना होता है, बात खत्म। क्लियर है? अच्छा, एक कंडीशन लेते हैं हम कि d बराबर अगर 0 हो। हमने बोला था कि d आपका ये हो गया, तो इसका यहाँ पे x का 2 गो मूल आएगा। क्या क्या आया था? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कहीं कहीं शॉर्ट में अगर लिखा रहे तो -b प्लस माइनस, ये किसका वैल्यू है? रूट अंडर d बटा 2a, ठीक है? नोट में हम एक चीज कर सकते हैं, अगर d 0 वाला कंडीशन ले ले तब फॉर्मूला क्या होगा? x बराबर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0, तो ये तो खत्म हो गया ना। तो सिर्फ फॉर्मूला क्या बचा? माइनस का b अपॉन 2a। तो यही जो है कितना बार आएगा? 2 बार आएगा ना। तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है?
तो अगर डी 0 आ रहा है तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा -b/2a, तो इजीली निकल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं मैं कि किस टाइप से। ऐसे भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन में बोला ही है 4.3 में, हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा बनाया था चारों क्वेश्चन को। अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करके बनाता हूं 4.3 का पहला, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका 4.3 का इस वही बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x² - 7x + 3 = 0। ये भी बताया था आप किसी भी मेथड से बनाइए आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिख लेना a = x² के साथ जो होगा वो क्या होगा, a होगा। b कितना हो जाएगा, जो x के साथ होगा -7, और c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या निकालना होता है हमारा, d निकालना होता है। तो चूंकि d = क्या होता है, b² - 4ac, तब b के जगह पे कितना है -7, इसका स्क्वायर -4 गुने a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3 है। तो -7 का स्क्वायर करोगे 49, 4 दूना 8 3 24, तो ये हो गया आपका 25। तो d कितना आ गया, 25। लेकिन आपको चाहिए क्या, अच्छा इतना ही पे रहने दो। चूंकि d का मान बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल क्या होगा, हाँ मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो इसमें तो हम x का वैल्यू निकालेंगे ना, ये दोनों कंडीशन में x का वैल्यू निकलेगा, इस वाले कंडीशन में x का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। सिर्फ ये लिख के क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए आगे बढ़े। तो चूंकि x बराबर हमने फॉर्मूला लगाया था -b + -√d/2a, d का मान निकाल लिए हैं, तो डायरेक्ट लिख देता हूं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x = अब b के जगह पे देख बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है -7 ± √d का मान कितना निकाले हो, 25, अब /2 इंटू a का मान देखो 2 है। तो ये हो जाएगा x = -7 ± 25 का वर्गमूल 5, अब y में कितना 4। अब एक एक करके एक बार प्लस करके वैल्यू निकाल लीजिए। x देखो 7 + 5/4 या 7 - 5/4, एक बार प्लस रख दिया और एक बार माइनस। तो x का वैल्यू 7 5 12/4, और यहाँ 7 में से 5 गया 2/4, तो 4 तिहाई 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का जो वैल्यू आया 3 आ गया, और एक क्या आ गया 1/2। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी बनाया था तो इतना ही आंसर आया था ना। अब चेक कर सकते हैं, तो मेथड चेंज हो सकता है लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, बुझाएल है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम बनाते हैं। सबसे पहले ABC का वैल्यू लिखना है ना। तो देखिए A = कितना हो जाएगा 2, B = x के साथ कुछ नहीं है तो 1, और C = -4। तो D का फॉर्मूला हम बताए हैं b² - 4ac, b के जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने ये कितना हो जाएगा -4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 दूना 8, 8 चौका 32, तो ये कितना आ गया 33, d 33 आया। अब बताइए, तो चूंकि ये d जो है 0 से बड़ा है ना, इसलिए इसका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो जब वास्तविक और असमान है तो इसका x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो चूंकि x बराबर
माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। एक्स बराबर माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पे 33 बटा 2 गुने ए के जगह पे कितना है 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33 बटा में 4। तो x का वैल्यू एक बार प्लस रख के लिखिए और एक बार माइनस रख के लिखिए, यही आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे इजी है ना ये, सबसे इजी फार्मूला है ना ये। यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो चूंकि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से b के जगह पे ये है ना 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पे 4 है और इसके जगह पे 3। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौका 16 तिया 48, ये तो जीरो आ गया। तो डी जब जीरो आता है तो इसका मूल क्या होगा वास्तविक तो होगा, वास्तविक और क्या होगा समान होगा। क्लियर है? तो जब समान होगा तो x बराबर क्या फॉर्मूला लगाइएगा माइनस बी बटा 2a और माइनस का b बटा 2a। तो माइनस b के जगह पे कितना है 4 रूट 3 अब बटा 2 गुने a के जगह पे 4। सेम चीज यहाँ पे भी लिखाएगा 2 गुने 4, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो ये हो गया माइनस का 3 बटा रूट 2 और माइनस का 3 बटा रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम। बहुत इजी है, चौथा नंबर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 और c इज इक्वल टू 4। तो चूंकि d निकालिएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 चौका 32, तो ये कितना हो गया माइनस आ गया भाई साहब। तो चूंकि d का मान जो है 0 से छोटा आ गया, अतः इसका मूल वास्तविक नहीं होगा ना। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, यही चारों क्वेश्चन था जो बोला था हमको द्विघाती सूत्र का यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, चलो नोट कीजिए फटाक से।